पाकिस्तान में खबर बहुत तेजी से चल रही है। खबर है कि मुनीर की वर्दी उतरने वाली है। सबको धोखा देने वाला मुनीर खुद इस बार धोखा खा गया है। मुनीर ने 5 साल के लिए कुर्सी का जुगाड़ कर लिया था, तभी शहबाज शरीफ बीमार पड़ गया। सरकार नवाज शरीफ चलाने लगे, मरियम के फोन आने लगे और इस वक्त मुनीर का फ्यूचर एक पन्ने पर जा टिका है और पूरा पाकिस्तान मुनीर को लटकाने पर तुला हुआ है। Field Marshal Asim Munir retired once more. All is not well in the kingdom of Rawalpindi. क्या मुनीर की वर्दी उतरने वाली है? क्या मुनीर के 5 स्टार छिनने वाले हैं? क्या मुनीर अब कुछ घंटे या कुछ दिन का मेहमान है? पाकिस्तान में गली गली में शोर मचा है। मुनीर का काम तमाम हो चुका है। शरीफ खानदान ने नए आर्मी चीफ का नाम तय कर लिया है। बस नाम अनाउंस करने की रस्में बाकी हैं। दावा यह किया जा रहा है कि आर्मी चीफ साहब 4 दिन गुजर गए, रिटायर हो चुके हैं और इस वक्त पाक फौज का सरबराह कौन है और इंतहाई सीनियर रिपोर्टर, सीनियर सहाफ़ी फखरुर रहमान साहब ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने नए आर्मी चीफ का नाम फाइनल कर लिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जुड़वा शहरों के अंदर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर एक भूचाल की सी कैफियत है। पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर रावलपिंडी के अंदर ही अंदर तूफान चल रहा है। मुनीर को सीडीओ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने की फाइल अटक गई है। 29 नवंबर को नोटिफिकेशन आना था, 1 दिसंबर को भी नहीं आया। 72 घंटे से मुनीर अंदर ही अंदर घुट रहा है। पाकिस्तान को डिक्टेटर की तरह हाँकने का उसका ख्वाब टूटता दिख रहा है। मुनीर ने अपने जानी दुश्मन इमरान पर जो फंदा कसा था वो अब उसी के गले आ पड़ा है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं टेक्निकली, क्योंकि उनकी लास्ट नोटिफिकेशन जो थी 2022 की वो 3 साल की मुद्दत मुलाजमत के लिए थी। तो कई अहम ओहदे जो हैं पाकिस्तान के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट आप समझ लें एक तरीके से रडरलेस है और लीडरलेस है। अब आप इसे कहेंगे कि जी एक तरीके से डी फैक्टो मार्शल लॉ है पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर एक अहम पोस्ट भी आई है पाकिस्तान के कठपुतली वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, जो कह रहे हैं कि जी ये प्रोसीजरल इशू है, कुछ दिन के अंदर आ जाएगी नोटिफिकेशन। क्या मुनीर के साथ शरीफ खानदान ने डबल गेम कर दिया है? क्या मुनीर को शंट करने का फैसला नवाज शरीफ का है? क्या नवाज शरीफ 1999 में जो नहीं कर पाए थे वो 2025 में कर पाएंगे? नवाज शरीफ ने 1999 में परवेज मुशर्रफ के पर कतरने के लिए ऐसा ही पैतरा चला था। तब नवाज शरीफ ने जनरल जियाउद्दीन भट्ट को आईएसआई की डीजी से अचानक आर्मी चीफ बना दिया था। परवेज मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलटकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब शरीफ खानदान पाकिस्तान में दूसरा परवेज मुशर्रफ पैदा नहीं करना चाहता जो उन्हें चैलेंज कर सके। इसलिए मुनीर के साथ डबल गेम हो गया। अंदर खाने की खबर यह है कि यह गेम नवाज शरीफ के इशारे पर शहबाज शरीफ ने खेला। नोटिफिकेशन के लटक जाने की वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड दिखा रहे हैं, उनमें एक हिम्मत पैदा हो गई है और वो जनरल आसिम मुनीर को इस स्टेज के ऊपर फारिग भी कर सकते हैं। वैसे तो नवाज शरीफ साहब के पास 101 रीजंस होंगे जनरल आसिम मुनीर को फारिग करने के लिए, बिकॉज जनरल आसिम मुनीर अपने कद से बहुत बड़े हो चुके हैं। नवाज शरीफ उनको लेकर आए थे, लेकिन अब सारी की सारी बसात जो है, सारा का सारा सिस्टम जो है वो जनरल आसिम मुनीर की छड़ी के गिर्द घूम रहा है। तो नवाज शरीफ साहब की दिली ख्वाहिश तो हो सकती है कि अगर मैं कोई ऐसी मैजिकल ट्रिक खेलूं और मैं जनरल आसिम मुनीर से जान छुड़ा लूं। पाकिस्तान की पब्लिक भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर चल रहे डबल गेम से बहुत कंफ्यूज है। पाकिस्तानी आवाम इनकी टांगे चीरने की बात कर रही है। अंदाजा लगाइए कि अंदर ही अंदर पाकिस्तान में आवाम का खून किस कदर खौल रहा है। नहीं, मर्डर इनका बाप भी नहीं कर सकता। ये मरियम नवाज मेरे सामने आ जाए ना, मैं इसको टांग पे टांग रख के चीरूं, क्या समझे? इसको टांग पे टांग रख के मैं चीरूं मरियम को।
हाँ ये बहुत बड़ी खबर कर रहे हैं। इतना हम लोग आज सीने में आ गए। मुनीर के पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने का ख्वाब क्या एक साइन से टूट गया? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 29 नवंबर तक साइन करने थे। 26 को शहबाज शरीफ बहरीन निकल गए, वहां से लंदन चले गए, हेल्थ चेकअप कराते रहे, कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली। तो क्या नवाज शरीफ ने टाइम ओवर करने के लिए शहबाज को जानबूझकर विदेश भेजा? तो क्या मुनीर अब मार्शल लॉ से पाकिस्तान को हाकेगा? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रिटायर हो गए। उन्हें कल 29 नवंबर की रात तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, इसलिए आज 30 नवंबर पहला दिन है जब उनकी रिटायरमेंट इख्तिताम पजीर हो चुकी है। अब अगर वो कंटिन्यू करते हैं आर्मी चीफ के तौर पर तो वो गैर आईनी होंगे, हमारे ख्याल में वो गैर कानूनी होंगे। काउंटडाउन तो ख़त्म हो गया, अब ये फिर डिफेक्टो किस्म का मार्शल लॉ है जो आसिम मुनीर साहब ने लगा दिया है। इस्लामाबाद की सियासी गलियों से छनकर जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक मुनीर को ठिकाने लगाने के लिए शरीफ और जरदारी दोनों परिवारों ने हाथ मिला लिया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पाकिस्तान में राजनीति का सबसे डर्टी गेम ऑन हो चुका है। इस वक्त जो है वो ग्लव्स आर ऑफ और लड़ाई शुरू हो चुकी है। हड्डी के लिए लड़ाई हो रही है। बिल्ली और चूहे का खेल बाकायदा तौर के ऊपर शुरू हो चुका है। और उस बिल्ली और चूहे के खेल में जिस तरह आपको पता है शरीफ और जरदारी जब आपस में अंदर लड़ते थे ना, तो वो तो कहते थे कि जनाब नवाज शरीफ कहता था मैं उसका पेट फाड़ दूंगा, जरदारी साहब उनको बातें सुनाते थे। इन दोनों की जो लड़ाई थी ये सियासी लड़ाई थी और उसके अंदर जो मामलात थे वो बड़े फ़र्क थे। यहाँ पे अब दोनों का एका हुआ है, कानों के अंदर खुसर पुसर हुई है। जरदारी और शरीफ दोनों मिल के इस वक्त टाकरा दे रहे हैं आसिम मुनीर को, इसलिए हर स्टेप पे अब ये मैच ऑन है, अब ये खुल के मैच खेला जाएगा। ये बात जहन के अंदर रख लीजिए। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मैच ऑलरेडी किस तरह शुरू हो चुका है कि कराची के मीडिया ने लताड़ और पछाड़ दिया। ये है पीपल्स पार्टी और जरदारी का एक जरदारी सब पे भारी रिवेंज, और आपको खड़का देना है और आपके खड़काने की बारी आने वाली है आसिम मुनीर साहब। आप ये भूल जाएं कि आप बच जाएंगे। चर्चा ये भी है कि मुल्ला मुनीर से पाकिस्तान की नेवी और एयर चीफ भी खुश नहीं है। उन्हें अपने अधिकारों में कटौती होने का डर है, इसलिए भी नोटिफिकेशन लटका हुआ है। एयर फोर्स और नेवी एक्ट में अमेंडमेंट के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा और मुनीर का जलवा और बढ़ जाएगा। अब मुनीर क्या करेगा? अपनी जान बचाने के लिए मुनीर क्या केपीके को निशाना बनाएगा? ये दिसंबर जो है ये बड़ा सितंबर होगा। केपीके के अंदर एक धमाका होने जा रहा है। ये धमाका ये पूरी जमहूरी निजाम को लपेट सकता है। क्या मुनीर टीटीपी के बढ़ते आतंकी हमलों को ढाल बनाएगा? ये तस्वीरें आजाद मंडी बाजार की हैं, जहां तालिबान ने फिर मुनीर को चैलेंज किया है। टीटीपी के लड़ाकों ने मुनीर के 13 जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। यहां टीटीपी ने एम्बुश लगाया और जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी का काफिला गुलाम खान बॉर्डर की तरफ बढ़ा, उसे उड़ा दिया। बलूचिस्तान के नोक कुंडी में पाकिस्तान आर्मी के फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक हुआ है। यहां मेन गेट के पास एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। 6 हथियारबंद लड़ाकों ने फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के अंदर घुसकर गोलियां चलाई। 24 घंटे में मुनीर को तीसरा झटका बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में लगा, जहां बलोच फाइटर्स ने एफसी के चेकपोस्ट पर धावा बोला। मुनीर रावलपिंडी में पिट रहा है, मुनीर इस्लामाबाद में पिट रहा है। मुनीर जब जब पिटता है तब तब दुश्मनों को टारगेट और टॉर्चर करता है। इमरान से बदला लेने के लिए मुनीर अब इन आतंकी हमलों का इस्तेमाल पीटीआई की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने में कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर गवर्नर रूल लगा सकता है। अब एक बहुत ही एक्सट्रीम मेजर है गवर्नर रूल लगाना, और अगर इस पे बात आ गई है तो इसका मतलब कि वाकई में चीजें शायद जो हमारी ऑल पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट है उसके काबू में नहीं है। कि मिलिट्री ऑपरेशन जो जारी किया हुआ था उसके अंदर लगे दिन अभी एक और अपना हमला हुआ है मेरे ख्याल से डेरा इस्माइल खान के करीब, जहां पे 2 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार जाँ भाग हुए हैं। एक मेजर लेवल के ऑफिसर भी बहुत शदीद जख्मी हुए हैं। तो ये जो अटैक्स चल रहे हैं अफगानिस्तान
के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जंग का जो एक माहौल बना हुआ है, सूरत हाल बनी हुई है, इस सब चीज को लेकर सिक्योरिटी सिचुएशन आपकी इज नोवेयर। मुनीर ने यह भी तय कर लिया है कि केपीके में वो गवर्नर किसे बनाएगा। पहले सियासी चेहरों को आगे करेगा, फिर पीछे से किसी फौजी को बैठाएगा। सियासी चेहरों में फैजल प्रेम कुंडी, अमीर हैदर होती, परवेज खाटक और आफ्ताब शेरपाओ के नाम आगे चल रहे हैं। फौज से जो नाम आगे आए हैं उनमें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गयूर और खालिद रब्बानी है। केपीके के मुख्यमंत्री जब इमरान से मिलने की डिमांड लेकर अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठे थे तो मुनीर ने आर्मी भेजकर उन्हें गिरा गिरा कर पिटवाया था। पहले मुनीर ने अली अमीन गंडापुर को अपने साथ मिलाया, फिर जब इमरान ने गंडापुर को हटाकर सुहेल अफरीदी को सीएम बनाया तो अब मुनीर पीटीआई की सरकार के ही पीछे पड़ गया है। सुहेल अफरीदी का और अली अमीन गंडापुर का जो फर्क है ना, वो इस हुकूमत को चैन नहीं लेने दे रहा। गवर्नर राज पर उनके शफी जान ने अपना मौकिफ दिया, उन्होंने कहा कि ये लगाना है तो अभी लगा दें। ये रात भर इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, अभी लगाएं, रद्द अमल से इनको पता चल जाएगा कि क्या होगा। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो वाहिद असम्बली है 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद जो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट वहां के पब्लिक के वोट से मुंतखब हुई है, वहां के अवाम के मैंडेट से सामने आई है। बाकी सब आपको पता है फॉर्म 47 है। क्या आप ये कह रहे हैं कि वो सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी में मुलविस है? वहां की हुकूमत दहशतगर्दी कर रही है, वहां की हुकूमत इस चीज का हिस्सा है? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? केपीके में गवर्नर रूल लगाने से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। इमरान के कट्टर समर्थक पश्तून यहां बड़ा बवाल कर सकते हैं। मुनीर यही चाहता है कि बवाल हो और वो इमरान और उनकी पार्टी पर और हंटर चला सके। तो साफ बात है जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ और ख़ास कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो वो यही चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हमने हरगिज़ तसादुम की तरफ नहीं जाना और साथ में ये भी कि हमने किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है और दीवार से लगाने की साजिश में जब हम पुरअमन एहतजाज जो हमें आईन और कानून इजाज़त देता है वो करते हैं तो ये हम पर, हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाते हैं और हमारे लोगों को शहीद और जख्मी करते हैं। 2 दिसंबर का दिन मुनीर के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। शहबाज के वतन लौटने के बाद क्या कल नोटिफिकेशन आएगा? क्या अडियाला जेल के बाहर इमरान समर्थकों और मुनीर की फौज के बीच टक्कर होगी?